दोस्तों, सिंदूर के डिब्बे में रख देना है। यह एक चीज मां दुर्गा की कृपा से आपका सुहाग सदा बना रहेगा। आपके सुहाग के आयु दीर्घायु होगा और आपके घर में धन की बारिश होगी। आपके घर से झगड़ा क्लेश खत्म होंगे। सिंदूर हर सुहागिन का निशानी होता है। सिंदूर जब सुहागिन अपने माथे पर लगती है तो उसके सुहाग का दीर्घायु होता है। और अगर नवरात्रि में आप यह अपने सिंदूर के डिब्बे में रख लेते हैं, जो आपको हम एक चीज बताने वाले हैं, तो उससे आपके सुहाग का दीर्घायु होगा। जो भी आपके सुहाग पर संकट आने वाली है वह माता रानी की कृपा से हो जाएंगे दूर। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शुक्रवार को कर सकते हैं, लेकिन यदि अगर आप नवरात्रि के नवमी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके सुहाग का होगा दिया आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चलेगा। यदि आपके पति किसी दूसरे के वश में रहते हैं तो उनको अपने बस में करने के लिए इस उपाय को आपको करना होगा। इस उपाय को करने के बाद आपके पति सदा आपके आगे पीछे ही रहेंगे। वह किसी अन्य की तरफ देखना भी पसंद है नहीं करेंगे। सभी माता एवं बहनों को हम बता दें कि यह शास्त्रों में लिखा गया उपाय है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह सिंदूर का बेहद ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में बदलाव आने लगता है। यदि उनका जब नहीं लग रहा है, काम नहीं हो रहा है या कम लगता भी है तो कुछ दिन के बाद रुक जाता है। यह सब आपके सिंदूर लगाने के गलत कर्म के कारण होता है। यदि आप गलत तरीके से सिंदूर लगाएंगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? यदि आप गिरी हुई सिंदूर को इधर उधर फेंक देंगे तो आपके पति का दीर्घायु कैसे होगा? तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपसे सिंदूर गिर जाए तो उसे आपको कहाँ फेंकना है और सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या होता है जिससे आपके पति के दीर्घायु हो। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक अलग ही महत्व है। जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगती उनके पति का आयु बेहद ही कम होता है, या जो महिलाएं गलत तरीके से सिंदूर को लगाते हैं उनके पति का भी आयु बेहद ही कम होता है। यदि आज के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो जो हम आपको बताने वाले हैं, तो माता जी की कृपा से, मां दुर्गा की कृपा से आपके सुहाग का बेहद ही दरगाह ए होगा। वह लंबे समय तक बिना किसी रोग के जी पाएंगे और उनके जीवन में धान की बारिश होगी जिससे आपका पूरा परिवार सुखी रह पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब एक सुहागिन का सुहाग पूरे तरीके से निरोग और स्वस्थ रहता है तो वह अपने परिवार को बेहद ही खुश रखता है। यदि सुहागिन का सुहाग ही अस्वस्थ रहे, बीमार रहे, तो वह अपने परिवार का ध्यान कैसे रखेगा? कैसे हुआ? अपने परिवार का खर्चे से मारेगा। जो माताएं एवं बहन नवरात्रि में हवन कर रही हैं, वह हवन की थोड़ी सी रख को ले लें और माता रानी के नव नाम को लेते हुए अपने पति के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें और ओम नमो दुर्गे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, या 27 बार भी आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी का सदैव आपके सुहाग पर कृपा रहता है और आपके पति के ऊपर जो भी संकट आने वाली रहेगी वह टाल जाएगी। आपको सिंदूर के डिब्बे को लेना है और उसमें हवन की थोड़ी सी रख डाल लेनी है। जो सुहागिन बताएं एवं बहाने व्रत नहीं रखी थी वह हवन नहीं कर सकती हैं, तो वह इस दूसरे उपाय को करें जो बेहद ही चमत्कारी है। इस उपाय को करने से उनके पति का लंबा उम्र तो होगा ही, साथ में ही उनके पति के कार्य में इतनी बढ़ोतरी होगी कि उनके घर में चारों तरफ से धन आने की मार्ग खुल जाएंगे। उनके पति का किस्मत बदल जाएगा। बस उसको यह छोटा सा उपाय करना है जो बेहद ही सरल उपाय है। सबसे पहले जो आपको शादी के वक्त सिंदूरदान दिया जाता है, उसे सिंदूर को किसी एक डिब्बे में रख लेना है। जिन बहनों का शादी होता है उनको सिंदूरदान किया जाता है और सिंदूर सिंगोरी में रखा हुआ होता है। उसे सिंघाड़े से आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है। उसके बाद आपको किसी श्रृंगार के दुकान से एक सिंदूर रखने वाला डिब्बा लेकर आना है। अब उसमें आपको अपने शादी वाले सिंदूर को ले लेना है और लेने के बाद उसमें 5 लौंग रखना है। हर लाम रखने के बाद आपको ओम दुर्गाय नमः या ओम जयंती मंगला, काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा, नमोस्तुते नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र का जब 27, 54 या 108 बार आप कर सकती हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा आप पर बेहद ही प्रसन्न रहती हैं और आपके पति का दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। माता रानी का 9 स्वरूप नवमी के दिन एक्टिव रहता है, तो यदि आप इस उपाय को नवमी को दिन कर लेते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। आपका सुहाग का दीर्घायु होगा और आपके सुहाग का कार्य बेहद ही प्रगति से चलने लगेगा। दोस्तों, जो हवन का भस्म होता है यानी कि रख होता है वह बेहद ही लाभकारी होता है, क्योंकि यह नवरात्र के 9 दिनों के बाद हवन किया जाता है जिससे माता रानी प्रसन्न रहती हैं। और इस रात को यदि आप अपने सिंदूर में थोड़ा सा चुटकी भर से कम मिला देते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं
सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो आपको शादी के वक्त सिंदूरदान दिया जाता है, उसे सिंदूर को किसी एक डिब्बे में रख लेना है। जिन बहनों का शादी होता है उनको सिंदूर दान किया जाता है और सिंदूर सिंगोरी में रखा हुआ होता है। उसे सिंघाड़े से आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है। उसके बाद आपको किसी श्रृंगार के दुकान से एक सिंदूर रखने वाला डिब्बा लेकर आना है। अब उसमें आपको अपने शादी वाले सिंदूर को ले लेना है और लेने के बाद उसमें 5 लौंग रखना है। हर लाम रखने के बाद आपको ओम दुर्गाय नमः या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जब 27, 54 या 108 बार आप कर सकती हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा आप पर बेहद ही प्रसन्न रहती हैं और आपके पति का दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। माता रानी का 9 स्वरूप नवमी के दिन एक्टिव रहता है, तो यदि आप इस उपाय को नवमी को दिन कर लेते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, आपका सुहाग का दीर्घायु होगा और आपके सुहाग का कार्य बेहद ही प्रगति से चलने लगेगा। यदि आप सिंदूर लगाने का सही नियम नहीं जानती हैं तो आपके पति के ऊपर अनेक प्रकार के संकट कष्ट आते हैं और आपके पति के कार्य भी नहीं चलते हैं, जिससे आपके घर में दरिद्रता का आवास होने लगता है और आपके घर पर अनेक प्रकार के संकट आते हैं। आपके बच्चों के पढ़ाई पर भी असर पड़ते हैं, क्योंकि जब आपके पति ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो घर की जिम्मेदारी कौन से मरेगा, कौन लाएगा, पैसा कम कर कौन रखेगा। अपने परिवार का ध्यान, तो उसके लिए आपको सिंदूर के सही नियमों को जानना बेहद ही जरूरी है। सिंदूर लगाने के सही नियम जानने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जिनका इसके बारे में पता ना हो, और हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जब हम अपनी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास आए। सबसे पहले जो आपको शादी के वक्त सिंदूरदान दिया जाता है, उसे सिंदूर को किसी एक डिब्बे में रख लेना है। जिन बहनों का शादी होता है उनको सिंदूर दान किया जाता है और सिंदूर सिंगोरी में रखा हुआ होता है। उसे सिंघाड़े से आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है। उसके बाद आपको किसी श्रृंगार के दुकान से एक सिंदूर रखने वाला डिब्बा लेकर आना है। अब उसमें आपको अपने शादी वाले सिंदूर को ले लेना है और लेने के बाद उसमें 5 लौंग रखना है। हर लाम रखने के बाद आपको ओम दुर्गाय नमः या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जब 27, 54 या 108 बार आप कर सकती हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा आप पर बेहद ही प्रसन्न रहती हैं और आपके पति का दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। माता रानी का 9 स्वरूप नवमी के दिन एक्टिव रहता है, तो यदि आप इस उपाय को नवमी को दिन कर लेते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, आपका सुहाग का दीर्घायु होगा और आपके सुहाग का कार्य बेहद ही प्रगति से चलने लगेगा। सबसे पहले जो आपको शादी के वक्त सिंदूर दान दिया जाता है, उसे सिंदूर को किसी एक डिब्बे में रख लेना है। जिन बहनों का शादी होता है उनको सिंदूर दान किया जाता है और सिंदूर सिंगोरी में रखा हुआ होता है। उसे सिंघाड़े से आपको थोड़ा सा सिंदूर ले लेना है। उसके बाद आपको किसी श्रृंगार के दुकान से एक सिंदूर रखने वाला डिब्बा लेकर आना है। अब उसमें आपको अपने शादी वाले सिंदूर को ले लेना है और लेने के बाद उसमें 5 लौंग रखना है। हर लाम रखने के बाद आपको ओम दुर्गाय नमः या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जब 27, 54 या 108 बार आप कर सकती हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा आप पर बेहद ही प्रसन्न रहती हैं और आपके पति का दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। माता रानी का 9 स्वरूप नवमी के दिन एक्टिव रहता है, तो यदि आप इस उपाय को नवमी को दिन कर लेते हैं तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, आपका सुहाग का दीर्घायु होगा और आपके सुहाग का कार्य बेहद ही प्रगति से चलने लगेगा। तीसरा नियम, सुबह स्नान करने के बाद ही आप सिंदूर लगाए। स्नान करने से पहले आपको सिंदूर नहीं लगना चाहिए। यदि आप स्नान करने से पहले सिंदूर लगाती हैं और फिर स्नान कर लेते हैं तो इससे आपके पति के ऊपर बेहद ही गलत प्रभाव पड़ता है। उनका आर्थिक परेशानियां होने लगते हैं, आपके पति के स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। चौथा नियम, आपको दिए हुए उपहार वाला सिंदूर नहीं लगना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुरी नज़र होती है और वह सिंदूर में नकारात्मक शक्ति जागृत करके आपको दे देते हैं, और यदि आप उसे सिंदूर का उपयोग करते हैं तो उससे आपके पति पर अनेक प्रकार के संकट आने लगते हैं। आपके पति किसी दूसरे के बस में हो जाते हैं,
सिंदूर लगाते समय आपको मां दुर्गा, भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पति की लंबी आयु होने का प्रार्थना करें और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके पति का लंबा आयु होता है और आर्थिक स्थिति भी हमेशा सही रहता है। दोस्तों, आप जब भी सिंदूर लगे तो सबसे पहले माता पार्वती और माता सती को याद करें। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही मिलता है और माता सती से आपको उनसे उनके पति जैसा रक्षा करने का वरदान मिलता है। जो यमराज से अपने पति को भी बचा कर रही थी, उन्हीं के जैसा आपको वरदान मिलता है, तो उनको आप ध्यान में अवश्य लाएं। सिंदूर लगाते समय सिंदूर को लगाने के बाद आपको सिंदूर को किसी सुरक्षित जगह रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्र के अनुसार सिंदूर को गिरना बेहद ही अपशगुन माना जाता है। यदि सिंदूर गिर जाता है तो आपके पति के ऊपर अनेक प्रकार के संकट आते हैं। यदि सिंदूर लगाते समय आपके सिंदूर का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है तो आप उसे यूं ही ना बाहर दें या सिंक में ना उसे बहा दें, उसे नाली में ना फेंक, इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद आपको उसे किसी वृक्ष के नीचे जड़ में रख देना है या किसी ऐसी जगह रखें जिससे वह इधर उधर ना उड़े, आग में जल ना पाए, किसी के भी सामने आप सिंदूर को ना लगे। यदि आप किसी के सामने सिंदूर लगाती हैं तो उससे आपके रिश्ते में खट्टापन आ सकता है, दरार आ सकती है, आपका रिश्ता और आपके घर में झगड़ा क्लेश बनते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सिंदूर को अपने कमरे में ही लगाना है, किसी अन्य के सामने ना लगाए। आपको सिंदूर लगाने के लिए बाजार वाला सिंदूर, लिक्विड वाला नहीं लगाना है। आप जब भी सिंदूर लगे तो सुख सिंदूर का ही उपयोग करें। यह था सिंदूर का कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण नियम जो शास्त्रों में भी लिखा गया है। यदि इस नियम का आप पालन करती है तो आपके पति का लंबा उम्र होगा। यदि किसी बीमारी से वह लंबे समय से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, और यदि आपके पति के जीवन में आर्थिक संबंधित परेशानियां थीं तो वह भी दूर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।